जीवन को समझना बहुत सरल है। हमारी लाइफ दो चीज़ों से मिलकर बनी है, सकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक चीज़ें। अगर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखें, जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंध या सुख, ये सब चीज़ें या तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक होती हैं या आवश्यकता से कम। यदि कोई इंसान किसी काम में असफल हो जाता है तो हम उसे नकारात्मक कहते हैं, और यदि कोई सफल होता है तो हम उसे सकारात्मक कहते हैं। वह शक्ति जो हमें जीवन में बहुत कुछ दे सकती है वो है प्रेम। प्रेम में वो पावर है जो हमें एकजुट करती है। हर धर्म में प्रेम का उल्लेख किया गया है। हमें अपना जीवन प्यार के साथ शांति और खुशी से जीना चाहिए। हमारे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्यार कभी कमजोर नहीं हो सकता। सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ों के पीछे का कारण सिर्फ प्यार है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, उसी तरह से प्रेम का अदृश्य नियम काम करता है, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना पैदा नहीं हो सकते। एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार होते। अगर प्यार इस दुनिया से हटा दिया जाता तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब ना होती। अगर किसी वैज्ञानिक का अपने आविष्कार के प्रति प्रेम ना होता तो क्या हमारे घरों में रोशनी हो सकती थी। टीवी, इंटरनेट और बिजली जैसी उपयोगी चीज़ों का क्या हम उसका उपयोग कर सकते थे? नहीं। अगर राइट ब्रदर खुले आसमान में सवारी करना पसंद नहीं करते तो क्या आज हवाई जहाज़ का आविष्कार हो सकता था? शायद नहीं। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं वह केवल आपके प्यार की मदद से बना है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं प्यार की वजह से करते हैं। बिना लव के हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें उठने के लिए प्रेरित करे। इस खुशनुमा माहौल में आप महसूस करें या ना करें, लेकिन हम जो कुछ भी रोज़ाना करते हैं उसमें हमारे आसपास विकल्प होता है कि हम उस चीज़ को सकारात्मक तरीके से लें या नकारात्मक तरीके से। इसीलिए हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि प्यार कैसे काम करता है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड में कुछ प्राकृतिक नियम काम करते हैं, उसी तरह प्यार का नियम काम करता है। हम हवाई जहाज़ में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि इंसान द्वारा बनाया गया हवाई जहाज़ प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है। यही कारण है कि जिसकी वजह से हम इस ब्रह्मांड में आसानी से हवाई जहाज़ ले सकते हैं और उतार सकते हैं। इस ब्रह्मांड का शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम है, जिसे हम प्रेम का नियम भी कह सकते हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल है, जिसमें अलग अलग ग्रह, आकाशगंगा, तारे और सूर्य हैं। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी शक्ति से धारण करता है। आकर्षण की वजह से अन्य ग्रह आपस में नहीं टकराते और सभी ग्रह अपनी निश्चित परिक्रमा पथ में परिक्रमण करते हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उसी तरह से ये ग्रह एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अभी हम समझ गए कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर 1 सकारात्मक, नंबर 2 नकारात्मक। हमारा विचार तय करता है कि हमारी कार्यवाही सकारात्मक होगी या नकारात्मक। वास्तव में कहने के बाद सुंदर शब्द के भाव से हमारा शरीर स्पंदित होने लगता है। इसीलिए हमें जितना भी हो सके सकारात्मक चीज़ें की बातें करनी चाहिए। हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें या बात करें जो आपको पसंद है, क्योंकि प्यार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पास उस चीज़ के बारे में बात करने की असीमित क्षमता है जिसे हम दिल से चाहते हैं। जब से इंसान इस दुनिया में जन्मा है तब से वो कुछ न कुछ महसूस कर रहे हैं। हम सोते समय अपने चेतन विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी नहीं रोक सकते। दुनिया का हर इंसान अपनी 5 इंद्रियों की वजह से चीज़ों को महसूस करता है। जीवन की हर चीज़ और हमारी अनुभूति हमारे भावी जीवन का निर्माण करती है। हमारे विचारों और शब्दों में जब तक पावन नहीं होती, जब तक उसमें भाव नहीं जुड़ते। हमारे मंदिर में दिन भर अनेक विचार आते रहते हैं, फिर भी हम उन विचारों पर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि उन विचारों या शब्दों में प्रबल भाव नहीं होते। शब्दों में अन्य चीज़ की तरह या तो सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं होती हैं। अब हम कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानेंगे। सभी सकारात्मक भावनाएं प्यार से आती हैं, और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ नकारात्मक भावना ही मन में आती है।
जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारे सभी विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हम स्वास्थ्य, धन और रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम उस विशेष क्षेत्र के बारे में महसूस करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में उसी तरह रिफ्लेक्टेड होती है। हम अपने व्यवहार से जीवन को बदल सकते हैं। जीवन हमारी सभी भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हमारे जीवन में भावनाओं के दो चक्र हैं, पहला अच्छा भावना चक्र और दूसरा बुरा भावना चक्र। पहले चक्र में हम एनर्जेटिक, जॉयफुल और ग्रेटफुल महसूस करते हैं। उसके बाद वो चीज़ प्राप्त करते हैं जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। अपनी मनचाही चीज़ को पाने के बाद हम अच्छा महसूस करने लगते हैं और फिर से हम उन चीज़ों को जीवन में लाने लगते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी उन जॉयफुल आवृत्तियों से मेल खाती है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है। हम प्यार की सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हमें नफरत, ग्लानि, चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। वो चीज़ जिसके बारे में हम अच्छा महसूस करते हैं उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। आइए इसके एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप 30 दिनों में 2 लाख रुपए आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी में रहना होगा। यदि आप इस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेंगे तो आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अब आपके मन में 2 प्रश्न उठ रहे होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी में क्या है? और दूसरा सवाल कि हम हमेशा इस फ्रीक्वेंसी में कैसे रह सकते हैं? आपके मन में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह महसूस करना है कि वो 2 लाख रुपए अभी आपके पास हैं और आप उसी फ्रीक्वेंसी में अपने आप आ जाएंगे। दूसरे सवाल का उत्तर है, आप जो चाहते हैं रात को सोने से पहले और उठने के बाद आपको उसकी कल्पना करनी है और महसूस करना है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को 24/7 आकर्षित करेगा। जब आप 2 लाख की फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो वो 2 लाख आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो आप उस पैसे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और सामान्य लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वे कहते हैं यह सब मूर्खता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि अच्छी भावनाओं की पावर क्या है, जिसके कारण वे लोग अपनी स्थिति में प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हमें बचपन से ही कोई नहीं सिखाता कि अपनी फीलिंग्स का ख्याल कैसे रखा जाए, इसीलिए हमारी सारी फीलिंग्स ऑटो पायलट मोड पे चल जाती हैं। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है और अगर कुछ बुरा होता है तो हमें बुरा लगने लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। उनके जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा, वे दोनों ही स्थितियों में नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे या प्यार करने वाले इंसान नहीं हैं। सबके जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, वो है नेगेटिविटी को छोड़कर प्यार को चुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है तो मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ। यह आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। आप जो भी नकारात्मक बातें करते हैं वे सभी आपके जीवन को दोष, आलोचना, शिकायत, घिनौना बनाने में योगदान करती हैं। वे सभी नेगेटिविटी के रूप हैं। अगर आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचेंगे तो आपको एक अहम बात समझ में आएगी कि ऊर्जा के ये सभी छोटे छोटे रूप आपके जीवन को बना रहे हैं। क्या आप वास्तव में महसूस करते हैं कि इन सभी छोटी छोटी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? जब हम 51% विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। यदि हमारे सकारात्मक विचार और हमारी भावनाएं प्रबल होंगी तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीज़ें अधिक होंगी। जब हम अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम केवल एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आने लगता है कि इस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आकर्षण का नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। जब हम अपनी लाइफ में कुछ प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो वह चीज़ घटित होने लगती है। हमेशा याद रखें कि इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आपने उन भावनाओं को उत्पन्न किया है जो आपकी इच्छाएं हैं तो हो सकता है कि कल आपको वो चीज़ मिल जाए। यह भावनाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है।
यदि आप नेगेटिव चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक और अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से 90% लोगों का सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया जाता है। इसीलिए हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप सभी बुरी भावनाओं को खत्म करना चाहते हैं तो सभी चीज़ों में प्यार डालना शुरू करें। जब आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं को प्यार से भरने लगेंगे तो वे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक शक्ति और प्रेम की तरह कंपन करने लगेंगे, और ऐसा करने से आप अपने जीवन से सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर पाएंगे। हमें कभी भी बुरी भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बुरा नहीं लगेगा तो हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को महसूस कैसे कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो हम बुरा महसूस करते हैं, और यदि कुछ अच्छा घटित होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर लो कंपन से हाई कंपन की ओर जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम विरोधाभासी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ज़्यादा समय तक नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक सकारात्मक महसूस करना चाहिए। जब आप बुरा महसूस कर रहे हो तो आपको सोना चाहिए और एक छोटी सी झपकी लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सभी नकारात्मक भावनाएं शांत होने लगेंगी। लाइफ में जब जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है। भौतिकी की शाखा से साबित होता है कि हम अपने जीवन में जो चीज़ चाहते हैं उन्हें कल्पना में सकारात्मक बनाएं और आप देखेंगे कि वह चीज़ आपके पास है। आप ईर्ष्या और नकारात्मकता छोड़कर सिर्फ प्यार की भावनाओं पर ध्यान दें। हमारे पास एक नहीं बल्कि अनेक चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति का जीवन अलग है। हमारे जीवन का सरल अर्थ ये है कि आकर्षण का नियम केवल हम पर काम करता है। अन्य लोग आपके जीवन को प्रभावित नहीं करते। आपको केवल वही चीज़ प्रभावित करती है जो दूसरों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। आकर्षण का नियम केवल हमारी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। हम कहते हैं कि आकर्षण का नियम वही समझता है जो हम महसूस करते हैं। बातचीत लफ्ज़ों से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है। एक अपशब्द से दोस्तों के बीच हंसी की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि उस अपशब्द के भाव सकारात्मक होते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई उन शब्दों से गंभीरता से कहे तब दूसरा व्यक्ति नकारात्मक और बुरा महसूस करेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों के साथ कैसा महसूस करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने नकारात्मक शब्दों को बदलें, जैसे नहीं, मैं नहीं कर सकता, और सकारात्मक शब्द को अपनाएं, जैसे हाँ, मैं कर सकता हूँ, वाह क्या शानदार दिन है। अगर ट्रैफिक बहुत लंबा है तो हम अपने मन में सोच सकते हैं कि हो सकता है ये ट्रैफिक सिग्नल मुझे किसी दुर्घटना से बचा ले। इससे आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। हम अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद बनाते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो आप नहीं कर सकते हैं? कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की तुलना में कम सक्षम है या वह बेहतर है, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग सच्चे नहीं हैं। यदि आप सच्चे दिल से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्यार का बल आपको वह शक्ति देता है जिसके जरिए आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं।